ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहता है परोपकार की भावना से संपन्न बनकर अब कार्यों पर भी उपकार करो। परोपकार की भावना से संपन्न बनना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अपने अंदर कोई इच्छा नहीं रखना, तभी आप परोपकार कर सकते हो। जब तक इच्छा है तब तक आप उसी को पूरा करने में लगे रहेंगे, ये मिल जाए वो मिल जाए, कुछ समय के बाद कर लेंगे। तो बाबा कहता है कि भावना जागृत करो कि बाबा आप जब मिल गए तो हम तो संपन्न बन गए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब परोपकार करना है। सब जो जो मनुष्य नहीं पहचाने आपको, दुख अशांति बीमारियों को झेल रहे हैं, उन आत्माओं को आप तक पहुंचाना है। तो बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखो। अब कार्य पर भी उपकार की वृत्ति रखो। अब कार्य पर भी उपकार की वृत्ति रखना है। एक राजा था, उसको रात में जब सोया तो उसके स्वप्न में आया कि आज तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, एक सांप का रूप लेकर आएगा। किसी पेड़ के नीचे एक सांप बैठा है और तुम्हें डसने के लिए बैठा है। वो पिछले जन्म का तुम्हारा शत्रु है, इस जन्म वो सांप का रूप। लेकिन ये सब बात सुनते हैं कि सांप का रूप लिया, जबकि मनुष्य सांप का रूप लेता नहीं है। कहानी है समझाने के लिए, नहीं, कुछ तो रहस्य है, कुछ तो रहस्य है। आखिर ऐसा क्यों बोला गया? वानर सेना क्यों बोला गया? सांप विकारी मनुष्य ही हो गया है। नहीं, जो मनुष्य का प्रकृति ना, वही प्रकृति बन गया है। सांप वाला नहीं, वो बोलते हैं सांप आस्तीन का सांप। हाँ, तो सांप पिछले जन्म का शत्रु है, वो सांप के रूप में आ रहा है तुम्हारे पास डसने के लिए। तो स्वप्न में देखा तो सुबह जब उठा तो उसको याद आ गया कि हम रात में स्वप्न देखे हैं। अब वो डरा नहीं कि हम मर जाएंगे, तो मन में विचार थोड़ा देर परमात्मा को याद किया और उसके बाद बोला कि हमको क्या करना चाहिए। तो वो सोचा कि नहीं, प्यार से किसी को भी जीता जा सकता है, प्यार से किसी को भी जीता जा सकता है। तो क्या किया कि अपने महल के चारों तरफ फूल बिछा दिया, चारों तरफ फूल बिछा दिया और दूध जगह जगह पे रख दिया, दूध रख दिया। दूध रख दिया और उसके बाद सुबह हुआ, सांप समय पर बिल से निकला डसने के लिए। जैसे ही निकला तो वो तो फुफकार मारते हुए निकल रहा था, और जैसे ही आया ना महल के नज़दीक तो देख रहा चारों तरफ फूल का खुशबू मलमल जैसा लग रहा उसको चलने में। तो देखिए, कोई भी हो उसका मन शांत हो जाता है। शांत हो गया, फूल पे चला। अब देखता है कि कटोरी में दूध जगह जगह रखा हुआ है, तो दूध पिया, उसका मन तो तृप्त हो गया। अब जब तृप्त होगा तो वहाँ गुस्सा कैसे आएगा? जहाँ संतुष्ट हो गया वहाँ गुस्सा कैसे आएगा? डसने का भाव बहुत लोअर में आ गया, एकदम जहाँ 100% था वहाँ आ गया 10% में मात्र। जब आया उस राजा के पास, राजा हाथ जोड़कर नाग देहे नागदेवता, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपके स्वागत में कुछ कमी तो नहीं हुई। बहुत श्रद्धा से उसके पास सारा बात रखा। वो सांप क्या हुआ, सो मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप तो देवता हैं। अब ऐसे जब बोल दिया तो वो डसेगा? वो तो डसेगा नहीं। तो इस तरह से गुस्सा को शांत। तो क्या किया राजा, आप कारी पर भी उपकार किया ना, ठीक है, वो पिछले जन्म में उसके साथ गलत किया, इस जन्म में तो नहीं। वो तो आ रहा था उसको डसने के लिए। तो बाबा कहता है कि अगर आपके अंदर ये परोपकार की भावना है तो आप कारी को भी बदल कर सही राह पे ला सकता है। आपके अंदर एकदम सच्चाई होना चाहिए। अब देखिए कि रास्ते में फूल बिछा दे, दूध भी रख दे, और मन में आया ना, आएगा ना सांप तो आज उसको डंडा से मारेंगे। ऐसा होता है कि फंसा लेंगे उसके बाद मारेंगे, तो वो वाइब्रेशन पहले चला जाता। अगर आपको उस दिन मरने का है तो वो सांप छोड़ देता। लेकिन अगर आपके मन में सुभावना, वो बाबा कहता तुम मृत्यु पर भी जीत पा सकते हो, मृत्यु पर भी जीत पा सकते हो अगर आपके अंदर सच्ची भावना है, शुद्ध भावना है। तो वो शुद्ध भावना रखा तो मृत्यु पे जीत पा लिया, क्योंकि वो डरा नहीं कि क्या होगा कैसे होगा, डरा बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को भी क्या करना है, निरंतर ये डर खत्म कर देना कि मुझे मरना होगा। नहीं, मरना क्या है, आत्मा हूँ मैं, मरना तो है ही नहीं। दूसरा क्या है कि कोई भी आत्मा कितना भी कुछ बुरा करे, लेकिन हमें उसके ऊपर उपकार करना है।
वो गलत पे गलत सोच रहा है, लोग आपको चेतावनी दे रहा है कि वो ऐसा करेगा आपके साथ, ऐसा करने दीजिए। भगवान ना मेरे साथ है, मेरा कर्म मेरे साथ है, हम अच्छा सोचेंगे कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो बाबा कहता है कि परोपकार की भावना से संपन्न बन गए तो अब कार्यों पर भी उपकार हम करने लायक बन जाते हैं, फिर किसी में ताकत नहीं हमें इस कर्म से डिगा सके। तो बाबा कहता है कि अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखो, संकल्प सदा स्व के प्रति श्रेष्ठ हो, निस्वार्थ हो, सदा दातापन की भावना हो, तब वो वाइब्रेशन पहुंचता है। सदा स्व परिवर्तन अर्थात स्व के श्रेष्ठ कर्मों द्वारा तुम औरों को प्रेरणा देने वाले कर्म करो, औरों को भी प्रेरणा देने वाले कर्म करो। कोई कितना भी गुस्सा करके आ रहा ना, अगर आप उससे मुस्कुरा दीजिए तो गुस्सा शांत हो जाता है। मुस्कुरा देने से उसका आधा गुस्सा शांत हो जाता है। उसके बाद आधा जो है वो चुपचाप आप बैठ जाइए, कुछ भी नहीं कीजिए, बस मन में भगवान को याद कीजिए, देखिएगा वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसका गुस्सा 10%। उषा दीदी का अनुभव शायद आप लोग सुने होंगे कि एक बार वो मेडिटेशन कर रोज जाती थी स्कूल लाइफ में मेडिटेशन करने के लिए, और जाती थी, और उस स्कूल में एक लड़की थी जो हमेशा मॉनिटर बनती थी। तो मॉनिटर बनती थी तो सारे बच्चे जो थे ना उससे परेशान हुए थे, बहुत स्ट्रिक्ट थी, डांटती थी, बोलती थी, हमेशा शिकायत कर देती थी। तो सारे बच्चे परेशान थे। नई नई गई थी उषा दीदी, और उस स्कूल में तो सारे बच्चे बोले कि आप बन जाओ यहाँ की मॉनिटर। बोले कि क्या करना? बोले आपको कुछ नहीं करना होगा, हम करेंगे, आप एकदम निश्चिंत रहो। तो बोली ठीक है बन जाएंगे, उसको तो नहीं पता था। अब जब बन गई मॉनिटर, उसके सामने किसी को खड़ा होने का क्षमता नहीं था, और मॉनिटर बन गई, छोड़ेगी, बहुत परेशान करने लगी वो 7 साल तक। अब देखिए इस पर कोई असर नहीं करा, तो बोली कि अब एग्ज़ाम के पहले इसको मारेंगे, अब मार के इसको घायल कर देंगे, और जब घायल हो जाएगी तो एग्ज़ाम तो देगी नहीं, तो अपने मतलब इसको लगेगा। तो वो जाती थी डेली मेडिटेशन करने के लिए, मेडिटेशन हॉल बना रहता है बहुत सारे स्कूलों में थोड़ा दूरी में, तो जाती थी। तो उस दिन एक लड़की और रही, बोली ना कि कहाँ जाती हो तुम, हम भी जाएंगे। वो साथ में गई तो वहाँ मेडिटेशन करने लगी। अचानक उस लड़की को क्या लगा, बोली हम जा रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा। तो वो चली आने लगी। शाम हो गया तो जो लड़का लोग उसको सोचा था मारेंगे पत्थर से, आने वक्त वो नहीं पहचान सका कि कौन लड़की है, वो रूसा दीदी है कि दूसरी है। वो मार दिया पत्थर से, उसको चोट लग गया, पीछे से मारा गया, पीछे माथा फट गया। अब वो थी बहुत बड़े आदमी की बेटी, मतलब जो स्कूल को जो ट्रस्टी था स्कूल का, उसकी बेटी थी। अब वो हॉस्पिटलाइज हो गई, सारा हल्ला हो गया कि इसी के साथ देखा गया था, इसी के साथ गई थी, उसके बाद इसको चोट लगा। तो उषा दीदी पर इल्ज़ाम लगने लगा। जैसे ही उषा दीदी को पता चला, बोली हम मिलने जाएंगे। मिलने गई तो बहन लोग पूरा गाली से बात की, तुम मार कर आई हो देखने के लिए, खूब बोली। बोले नहीं हम नहीं मारे हैं। और उसके बाद आ गई तो पूरा उसके पिता को पता चला, तो आ गया पूरा झुंड लेके मारने के लिए, तलवार लेकर मारने। वो छत पर थी, तो जैसे ही आने लगा तो सारा स्टूडेंट लोग दरवाज़ा बंद करने लगा कि जेंट्स लोग नहीं जा सकता है लड़की लोग के हॉस्टल में नहीं जा सकते हैं। दौड़ी उसकी छोटी बहन, दीदी तुम भाग जाओ, दीदी तुमको मार देगा, उन लोग बड़ा तलवार लेके आ रहा, मार देगा। लेकिन जब हम कुछ किए नहीं हैं और भाग जाएंगे, यानी कि हम किए हैं तभी तो हम भागेंगे ना, तो हम नहीं भागेंगे हम। तो हम बताएंगे उसको, मासूम, अगर मासूमियत आपके अंदर है ना तो सच्चाई जरूर रहेगा। तो वो बोली हम नहीं भागेंगे, हम क्यों भागे, हम कुछ किए ही नहीं है। तो वहीं पर देख रही है तो दरवाज़ा बंद किया गया, तो उसकी माँ, लड़की की माँ थी, तो बोली कि हम जाएंगे। जेंट्स लोग को मना, हमको तो नहीं ना मना है, हम जाते उसको सबक सिखाते हैं, आइए। और गालियाँ खूब देने लगी उसको, उषा दीदी को खूब गाली देने लगी, तुम ऐसी है वैसी है। तो बोले कि हम नहीं मारेंगे उसको। बोले बहस लगाएगी तुम, ऐसे हाथ की, लेकिन उसको मार नहीं पाई। तुरंत वो भगवान को याद की कि बाबा आप जानते हो मेरी सच्चाई, हम नहीं कुछ किए हैं। लेकिन वो ऐसे हाथ की मारने जा रही थी, लेकिन हाथ अपने आप रुक गया। ये किसका चमत्कार था? बाबा का। उसके बाद वो जो था उसके पिता बोले इसको तो छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे या तेजाब छिड़क देंगे। तो सारे स्टूडेंट बोले, वहाँ का टीचर मास्टर सब बोला कि चली जाओ तुम, सो तुम्हारे जीवन को खतरा है। तो उसके पिता आए, बोले बेटा डरो नहीं, जब मौत तुम्हारे सामने खड़ा था, थोड़ा ही दूरी में वो मार सकती थी तुमको,
लेकिन तुमको छू भी नहीं सकी, तो उसका शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम डरो नहीं, तुम रहो। बोले हाँ पापा हम नहीं डरेंगे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फिर सब ठीक हो गया, पता चल गया सच्चाई। तो इसीलिए बाबा कहता ना कि बच्चे अगर तुम्हारा सोच सच्चा, तुम्हारा कर्म सच्चा, तो किसी को ताकत है कि आपका नुकसान पहुंचा दे, नुकसान पहुंचा दे, ये ताकत नहीं है। लेकिन उस समय भी ये अटेंशन रखना चाहिए कि हम भगवान को याद जरूर कर लें, कितना भी बड़ा परिस्थिति आ जाए भगवान को याद कर ले कि बाबा सब कुछ तुमको समर्पण है, सब कुछ समर्पण है। उसके बाद देखिए बाबा का चमत्कार होता है कि नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अपने स्व के श्रेष्ठ कर्मों द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देने वाले कर्म करो। अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा दूसरों को भी कर्म सिखलाने वाले बनना है। जब हम करेंगे, आज ब्रह्मा बाबा किया कर्म, उनको देखकर ही ना हम लोग फॉलो कर रहे हैं। या अभी देखिए कोई भी बाबा बोलता है कि बच्चे किसी भी भाई बहन को फॉलो मत करो। क्यों बोलता है ऐसा? क्यों बोलता है? क्या भाई बहन खराब बन रहे हैं क्या? लेकिन जो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बना ना, उसमें 1% सारे भाई बहनों में कमी होते चल जाएगा, हर एक में। तो बाबा तो 100% लक्ष्य देगा ना कि 100% का लक्ष्य रखो, भाई बहन भी खराब नहीं है। आप अनेक भाई बहनों के संग में आते हैं तो उसकी क्वालिटी को देखिए, वो किस क्वालिटी। अब देखिए अभी जो उषा दीदी का प्रेरणा सुना है, तो उसमें क्वालिटी आपको नहीं समझ में आया कि कितनी अचल अडोल थी। वो हर दिन मेडिटेशन करती थी, बहुत सारा क्वालिटी, अचल अडोल रही ना, कोई डर भय तो नहीं रखी, बोलने का हिम्मत भी रखी कि हम नहीं मारे हैं, तुरंत देखने भी गई। अगर डर होता है तो ये सब करती, तो सीखने को नहीं मिला। क्या होता है ना कि हम लोग अच्छाई नहीं देख पाते, बुराई देख लेते। बुराई, मासूमियत तो देखिए कितनी मासूम थी। और देखिए जब तुलना करते हैं ना ब्रह्मा कुमारियों से अपनी बेटी का, लौकिक बेटी का, तो मासूमियत नजर आने लगता है। लेकिन जब एक ब्रह्मा कुमारी के रूप में उन लोगों को देखते हैं ना, तो लगता है इतना समर्पित ये ऐसे कर सकती है। तो बदल जाता ना व्यवहार। जब आप अपनी बेटी को वहीं खड़ा कर दीजिए ब्रह्मा कुमारी के रूप में, तो आपको पता चलेगा कि अगर बेटी गलती करती तो आप माफ़ नहीं करते, क्या बोलते रहते वो ऐसी है, वो ऐसी है। सुधारने के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करते। बेटी है, सुधारने के लिए उपाय करिएगा, लेकिन आप फैलाइएगा 1% भी किसी को भी बोल दे, फैला दीजिएगा अपनी बेटी के बारे में, नहीं फैलाइएगा। ये बहुत सुंदर एक अनुभव है इसमें आता है कि अगर आप जहाँ उनकी जगह में अपनी बेटी को खड़ा कर दीजिएगा ना, तो आप कभी उसका बुराई नहीं कीजिएगा, कभी नहीं बुराई। क्योंकि उन लोग भी तो मासूम है ना, उन लोग पूरा ये तो नहीं कि दुनियादारी का अनुभव कर लिए, कम एज में समर्पित हो गई, बाबा का खिंचाव हुआ। कितना वो प्रेम करती है बाबा से, कितना वो प्रेम करती है। एक बहन जो आई थी ना, प्रियंका बहन, वो अपना अनुभव सुनाती है कि वो उनको इच्छा नहीं था बाबा के में आने का, कुछ नहीं जानती थी, बस मम्मी पापा के साथ माउंट आबू चली गई थी शिविर में, ऐसे ही स्टूडेंट लाइफ में चली गई। उनको क्या खिंचाव हुआ कि बोली हम समर्पित होंगे। हालांकि उनके मम्मी पापा नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनका कोई बड़ा भाई था और वही समर्पित था, वो अब खींच लिया। अब वो समर्पित कहाँ की थी, वो जमशेदपुर की थी और आ गई यहाँ, समर्पित हो गई। क्योंकि उनका बड़ा भाई जो थे उनका सेंटर भी कहाँ है? खुसरो में। तो हाँ, तो वो भाई जो समर्पित था यहाँ, तो भी इधर ही खींच लिया। और कहाँ जमशेदपुर, कहाँ यहाँ आ गई। तो समर्पित हुई, बोली नहीं कि हमको दुनिया अच्छा नहीं लगने लगा, ये दुनिया बहुत अच्छा लगता है। हालांकि परीक्षा आता है, डांटा भी जाता, ससुराल जाती है लड़की तो नहीं डांटा जाता, नहीं बोला जाता है, परेशानी नहीं आता है। उसी तरह यहाँ जब एक लड़की आएगी, उसको तो नॉलेज नहीं, उसको तो सीखने में तो परिवर्तन जब होगा तो कुछ ना कुछ तो लगेगा ना ये हो रहा है। लेकिन वो समर्पित होने का लक्ष्य तो रखी, वो तो रह रही है ना। इतनी बहनों की सब कुछ इतना सेवा दे दिया जा रहा है लड़की को कि हाँ इतना बना कर लाना है, करना। अपनी बेटियाँ होती है तो थोड़ा बहुत क्या बोलती है कि नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, अभी हम ये नहीं करेंगे, जो जाओ काम कर ले। लेकिन समर्पित लोग को ना नहीं करना है, ना नहीं, हल्का फुल्का बोल सकती है दीदी ऐसे करें, वैसे बोलती है, लेकिन फिर करना पड़ता है उन लोग को। तो ये सब क्वालिटी देखिए कि आखिर कर तो रही है ना। तो इसलिए जब तुलना करते हैं ना उसकी जगह में रख कर, तो उन लोगों से प्यार आता है, बहुत प्यार आता है। तो जब हम लोग एक माता के रूप में हैं,
तो एक माता के रूप में ये सोचना शुरू करें हर एक के लिए, हर एक भाई। आज एक बहन मतलब एक भाई थे ना, वो बहुत साल से समर्पित है, हमको लगता है 30-40 साल से समर्पित है, और 30-40 साल से समर्पित है होने के बाद अब उनको अकेला फील हो रहा है। और माताएं जो सेवा करने जाती है ना, उनको बोलती है मेरा कोई तो चिंता नहीं करता है, हम तो एकदम अकेले हैं। तो पहले माताएं जो जाती थी ना, वो मूंझ जाती थी, कैसे बोलते हैं, कैसे ये बोलते हैं। तो उसके बाद वो एक माता है, उनके पास ऐसे ही बात करने के लिए फ़ोन किए कि क्या करे, कोई चिंता नहीं करता, इतनी माता लोग है, मेरा तो कोई चिंता ही नहीं करती। मतलब एक बच्चा का रूप देखिए, बच्चा ही ना ऐसे बोलेगा। उसके बाद वो जो माता थी वो बोली कि भैया आप तो भगवान पे समर्पित है, इतने समय से समर्पित हैं, इतने साल से आप समर्पित हैं भैया, तो आप भगवान को साथी नहीं बनाएं क्या? भगवान साथी नहीं बन सकता है? तो ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं भाई, लेकिन ज्ञान को अपने अंदर धारण नहीं कर पाते। तो बोले कि भगवान को साथी बना कर देखिए, क्या परिस्थिति हम लोगों के पास नहीं आता है। हम लोग भी तो घर गृहस्थ में, बाबा तो गृहस्थियों के लिए ज़्यादा चर्चा करता है कि गृहस्थी आप लोग समर्पित हैं क्या? आप डिपेंड क्यों हैं? माताएं करें, माताएं करें, माताएं ये सेवा कर दे, क्यों? आप समर्पित हैं, आप करके तो देखिए। उनका मन शांत होने लगा। बोले कि नहीं, ये तो ज्ञान की बात है। बोले ज्ञान को ही तो अपने जीवन में धारण करना है। तो आज आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे भाई बहन भी ना अकेले मतलब बाबा का अनुभव नहीं कर पाने के कारण मूंझ रहे हैं। तो हम बच्चों को क्या करना है, अगर हम निश्चय बुद्धि हैं तो ये होमवर्क है कि हम बच्चे क्या करें, उनको भी वाइब्रेशन दें। वैसी आत्माएं जो समर्पित हो चुकी हैं और समर्पित होने के बाद भी उनका अनुभव नहीं अच्छा होने के कारण माया उसको खींच रही है कि तुम अकेले क्या करोगी, तुम्हारा जिंदगी क्या होगा, किसके भरोसे तुम रहोगी, भगवान तो निराकार, वो तुम्हारी मदद कैसे करेगा, तुम जब बीमार पड़ जाओगी तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा। ये सब विचार आता है कि नहीं? लेकिन ये माया है। हम भगवान के साथ रहेंगे तो भगवान हमें ऐसा बीमारी देगा ही नहीं। अगर हम संपूर्ण समर्पण हो जाते हैं तो हम बाबा को समर्पण करते, बाबा ये हो रहा, अब तुमको समर्पण। क्या बाबा ठीक नहीं करता है? बाबा ठीक करता है, ये अनुभव है। तो इसीलिए वैसे भाई बहनों को भी हमें बहुत प्यार से सकाश देना है, बहुत प्यार से सकाश देना हम लोगों को। तो इसीलिए ये नहीं कि घृणा, अरे देखो इतना साल से समर्पित है और देखो ये कैसे कर रहा, ये ऐसा बोल रहा है, ये सब बोलना वो तो कमजोरी से ना बोल रहा, वो कमजोरी नहीं रहता। अगर उसको पूरा ज्ञान का निश्चय रहता वैसा बोलेगा। आज आप लोग बोलिएगा, अगर निश्चय पक्का है तो आप बोलिएगा कि कैसे चलेगा, ज्ञान के अनुसार कैसे चल सकते हैं, पूरी तरह से हम नहीं फॉलो कर सकते, ऐसे बोलेंगे। अब मन में तो आ रहा है बाबा और कितना करें, और कितना कर ले बाबा, जो कमी है वो निकालो निकालो, एकदम दृढ़ता से अंदर में लगता है कि उमंग उत्साह से कि और करेंगे बाबा, और करेंगे। उमंग उत्साह भर रहा है, क्यों? निश्चय पक्का हो रहा है। और जैसे जैसे विघन आता है ना, आपके ऊपर जो पाप का बोझा वो समाप्त कर रहा है, और वो पाप का बोझा समाप्त होगा, आपका निश्चय बढ़ने लगेगा। अगर आप पाप कर रहे हैं, निश्चय नहीं है, पाप कर रहे हैं, आपका मन बोझिल होता रहेगा। अब बोझिल होने का परिणाम क्या है ना, कि आपको निश्चय हटता चला जाएगा कि क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क उठेगा, क्या करें कैसे करें। तो अगर क्वेश्चन समाप्त हो रहा है, समझ लीजिए आपके ऊपर पाप का बोझा समाप्त हो रहा है। क्वेश्चन समाप्त होने का मतलब ये पाप का बोझा समाप्त होना। क्या अभी भी क्वेश्चन उठता है क्या, वो ऐसा क्यों, वैसा क्यों? नहीं उठ रहा है, सब अपनी जगह अच्छी। बाबा उसका भी ठीक कर दो, ये भावना जागृत होता है, बाबा वो भी ठीक हो जाए, वो गलत नहीं है, भगवान चुना है, वो गलत हो ही नहीं सकता है। उसके ऊपर माया सवार हो जाती है, उसका कमी कमजोरी है। अब देखिए दर्द नहीं है पैर में, आप जानबूझ के बोलेंगे कि हमको दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, नहीं बोलेंगे ना। बहुत कोई बोलता भी है, हाँ। कोई काम का लोड रहेगा ना तो झूठ मूठ का भी नहीं भी रहता फिर भी बोलता है काम का लोड मतलब कमजोरी तो है ना, ठीक है, उसका शरीर में दर्द नहीं है, मन में दर्द है ना कि हम नहीं काम करें, तो इसलिए बोल देता है कि हमको दर्द है। नहीं हो रहा है, हमको अंदर से ठीक नहीं लग रहा है, बहुत देखिए इस तरह। हाँ, नहीं होता है, ये हम लोग भी अनुभव किए हैं। हम लोग भी अनुभव किए हैं, क्योंकि हम लोग 3 गोती होते हैं ना, तो एक बड़ी बोलती थी हम ही केवल स्वस्थ रहें,
कि सब बीमार पड़ जाता, हम ही स्वस्थ हैं, हम ही केवल काम करें। और उन लोग को देखते थे करते नहीं करती थी ना, तो थोड़ा हमको भी दर्द हो रहा है तो ये हो जाता है। लेकिन वो जानते हैं, वो अपने आप को भी श्रापित करना होता है। हम लोग तो उस समय नहीं जानते वो। ठीक है, फिर भी अंदर से पूरे खराब हाँ लग रहा खराब है, तो आपको दर्द जरूर होगा। थोड़ा समय के बाद आप फील करेंगे, आपको दर्द स्टार्ट हो जाएगा। होता है, लेकिन हम अपना काम करते जा रहे हैं। बाबा पर सौंप देते हैं। हाँ, तो इसीलिए हम लोगों को प्रैक्टिकल सब कुछ करना है। देखिए, ज्ञान को थ्योरी के रूप में आप सोचेंगे ना, तो ज्ञान धारण नहीं होगा। पढ़ रहे हैं, आप पढ़ के सुना दे रहे हैं, आपको ज्ञान धारण नहीं होगा। आप उसको प्रैक्टिकल लीजिए, अपने जीवन से प्रैक्टिकल जोड़िए। इस समय क्या करना चाहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा इस जीवन जीने में, बहुत मज़ा आएगा। और हर वक्त अब बाबा से यही कहते हैं कि बाबा, केवल तुम्हारे प्यार में हम लवलीन रहें। और दूसरा, बाबा सबके दिलों को जीत लें। आज तो हमको बिल्कुल भी नहीं लगता दिल को जीतना कोई कठिन काम है। कठिन काम, दिल को जीतना कठिन काम है। बस आप उसका निस्वार्थ भावना से उस पर वाइब्रेशन उठाते जाइए, अच्छे वाइब्रेशन, और उसका सेवा करते जाइए, एकदम दिल से करते जाइए। क्या भगवान से हजार भुजा के साथ साथी नहीं बनता है? अब कल देखिए कार्य था, आजाते के साथ कैसे भाई बहन लोग लटक गए, ये लगाओ कुछ करना, क्या करना पड़ा। लोग क्या बोल रहे हैं ना, सुचिता बहन कर रही है। सुचिता बहन कुछ किए, अकेले कुछ नहीं, कुछ कर सकते। हाँ, अब जितने भाई बहन हैं सब मिल के कितना जल्दी जल्दी पोस्टर लगाना, सजाना, फिर उतारना, फिर समय, कौन किया ये सब? कौन किया? गुप्त है उन लोगों का कार्य, गुप्त है उन लोग का, जमा हो जा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को ये नहीं सोचना। लोग सोचते ना, इतना बड़ा परिवार है, कैसे पालना करना है? पालना देना कोई भारी बात है क्या वो छोटा बच्चा है क्या कि उन लोगों को आपको गोद में लेके चलना है? कुछ नहीं है, बस आपको प्यार देना है, सबके साथ प्यार से रहना है, बहुत प्यार से एक संगठन को लेकर चलना है। अब देखिए, संगठन में आपको कुछ कड़ा भी मिलेगा, कुछ अच्छा भी मिलेगा। अब थोड़ा देर के लिए देखें ना कि वो भाई क्या किए कि ऑटो वाले को बोले थे, वो हालांकि बोल दिए होंगे, इतना तो है उनको दिमाग कि बोल दिए कि भाई जी आपको ज़रूरत नहीं है ऑटो का। और सुनने में, जानते आदमी टेंशन रहता है ना, तो उसको सुनाई नहीं देता है। वो आ गया, कितना गाली देने लगा उस भाई को। लेकिन भाई को बोले वो कमज़ोर है ना भाई जी, आप चुप रहिए, तो फिर लड़ाई बंद हो गया। नहीं तो कितना बोलने लगा, हो जाता है, जानते मारपीट पे उतर जाता है। ड्राइवर लोग रहते हैं थोड़ा सा, ड्राइवर उन लोग देखिए टेंशन में रहता है, तो तुरंत गए, बोले भाई जी आप चुप रहिए, आपको कुछ मत बोलना, कुछ नहीं बोलना है, हम लोगों को अच्छा कार्य के लिए आए हैं, हम लोग शांत रहिए। वो 2 मिनट बोला चला गया फिर। और यही चीज़ होता है प्रैक्टिकल में। आप जाइएगा रोड पर, लड़ाई का घर क्यों होता है? सामने वाला गाली दिया, दूसरे को खराब लगे, अरे तुम हमको गाली क्यों दिया? मतलब गाली क्या है, एक शब्द ही तो है, क्या हो जाता है उससे गाली देने से? आप भूल गए वो क्या बोला नहीं बोला, खत्म हो गया बात। और वही उसी समय वो पकड़े, गाली मत दो हमको, तो लड़ाई होता है कि नहीं? बोले बोलने दीजिए भाई जी उसको, उसके मन में जो हो सकता है, कोई जन्म का हिसाब किताब है, आप नहीं भी बोले तो वो आ गया, हिसाब किताब होगा। तो ये पल पल आपका, आप सोचेंगे ना कि उसके साथ क्या हिसाब है, उसको तो कभी मिले ही नहीं। आपके जीवन में जो व्यक्ति आ रहा है उससे आपका कभी ना कभी हिसाब किताब जुड़ा हुआ है, तभी वो आपके पास आ रहा है, तो इसीलिए कभी भी अनजान किसी को ना समझें, हर एक को आत्मा, तभी ना बाबा बोलता आत्मा देखो। आत्मा देखेंगे आपको ड्रामा का राज समझ में आ जाएगा कि हर पल जो बीत रहा है, एक एक पल जो बीत रहा है, मेरे कर्मों का हिसाब चुकतू हो रहा है इस समय, मेरे कर्मों का हिसाब चुकतू हो रहा है। इसलिए कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति कुछ नेगेटिव नहीं, कुछ सहन कर ले। वो आया अभी राजा वाला कहानी कि उसको तो स्वप्न में आ गया कि हाँ कोई सांप डस रहा है, लेकिन वो स्वागत किया प्यार से। वो सांप का गुस्सा क्या हो गया, लो होते होते पहले फूल पे चढ़ा तो लो हुआ, फिर दूध पिया तो लो हुआ, और उसके बाद जब वो हाथ जोड़ लिया पूरी तरह से झुक गया और अच्छे से झुक कर चला भी गया। तो जब एक सांप को जीता सकता है तो क्या आत्मा को नहीं जीता जा सकता है? और जीत तो रहे हैं ना। आज हम लोग के पास भी बहुत सारा परीक्षा आया, आज वही आदमी बदल गया कि नहीं? ताज्जुब लगता होगा ना, खुद भी लगता है कि कितना, मतलब अगर दोनों रूप को सामने लाइए ना, एक पहले वाला रूप और एक अभी का रूप, आसमान और ज़मीन का अंतर लगता है। अब आसमान ज़मीन का अंतर लगता है। तो यही परिवर्तन हम लोग को सबके अंदर लाना है। लोग बोलता ना कि अब हमसे नहीं होगा, अब बाबा करेंगे। बाबा तो करेगा, आपका जमा कब होगा?
जब आप नहीं करेंगे तो आपका जमा कब होगा? आप अगर निमित्त बनते तब तो आपका जमा होगा ना। आप बोल दिए नहीं आप छोड़ दो, बाबा करेगा। बाबा करेगा, वो करेगा, क्या करेगा? आप अच्छा कार्य, उस सांप को अच्छा किया ना। अब बाबा बाबा जप के बैठ जाता, बाबा बाबा करो करो, उपाय नहीं करता तो सही रहता। वो उपाय किया ना, उसके बाद भगवान को भी याद किया। तो यहाँ भी वैसे ही किसी भी आत्मा को बदलने के लिए उसको देना भी पड़ता है। जो आप गलत दिए अब अच्छा देना भी पड़ता है, और अच्छा देते देते फिर आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो आज हमें अपकारी पर भी उपकार करना है, संपन्न बनकर उपकार करना है, तब आप उपकार कर सकते हैं। ओम शांति।